नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चावल और बिजली को लेकर लगातार देखी जा रही है कांग्रेस सरकार की फजीहत। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कर्नाटक सरकार की तरफ से बढ़ाए गए हैं बिजली के दाम, तो इसी को लेकर चावल के मिल मालिकों ने दी है राज्य सरकार के लिए चेतावनी। जी हाँ, आपके लिए बता दें कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को जो है वो चावल के मिल मालिकों ने चेतावनी दी है और कहा है कि अगर बिजली के दामों को कम किया नहीं जाएगा तो हम भी चावलों के दामों को बढ़ा देंगे। जहां एक तरफ सरकार जो है वो अन्य भाग्य योजना के तहत 10 किलो मुफ्त का चावल उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चावल की कीमत बढ़ने का डर भी आज राज्य सरकार को जो है वो सताने लगा है। और अब राज्य की चावल मिलों के मालिकों ने बिजली की कीमतों में 2 गुना जो बढ़ोतरी की गई है राज्य सरकार की तरफ से, इस पर भी चावल मिल एसोसिएशन ने सरकार को निर्यात किए जाने वाले चावल की कीमत 5 से 10 रुपए किलो बढ़ाने की चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा है कि यदि चावल मिल मालिकों की समस्या का समाधान नहीं किया गया और बिजली का बिल कम नहीं किया गया तो चावल की कीमत में 400 से 800 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी कर दी जाएगी। आपके लिए बता दें कि राज्य में लगभग 2000 चावल मिलें हैं जो प्रति वर्ष 30 से 40 मीट्रिक टन चावल का उत्पादन करती हैं। बिजली बिल अधिक आने से राइस मिल मालिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। और चिंता की बात यह भी है कि अगले हफ्ते के अंदर जो है वो चावल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपके लिए बता दें कि 15 रुपए तक की कीमत बढ़ने को लेकर तो पहले ही कर्नाटक में चावलों को लेकर जो है वो सरकार के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं, जिस तरीके से लगातार मार्केटों से ये खबर जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर चावल के मिलों के मालिकों ने आज चेतावनी दे दी है राज्य सरकार को, तो देखना अहम रहेगा कि आखिरकार जो है वो राज्य सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं। दरअसल आपके लिए बता दें कि चावल की थोक कीमतों में पिछले 15 दिनों में बढ़ोतरी जो है वो कर्नाटक में देखी गई है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि एक तरफ चावल को लेकर लगातार राज्य सरकार जो है वो आर्थिक तंगी का सामना कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कर्नाटक सरकार की तरफ से, यानी कि पहले अब कर्नाटक में बेशक कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, पर सरकार बनने से पहले कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक की जनता से 5 बड़ी गारंटी देने का वादा किया गया था, जिसमें कर्नाटक में कांग्रेस ने एक तरफ फ्री बिजली के साथ साथ 10 किलो चावल और इसी के साथ फ्री बस यात्रा, तमाम चीजों को लेकर जो है वो 5 गारंटियां दी थी। पर आज राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो है एक तरफ किसी को फ्री बिजली मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली के दामों को बढ़ा दिया गया है। जहां एक तरफ चावल के मिल मालिकों ने चेतावनी दे दी है राज्य सरकार के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जो व्यापारी हैं वो भी आज राज्य सरकार के खिलाफ जो है वो कर्नाटक बंद पर उतर आए। जी हाँ, आपके लिए बता दें कि तमाम व्यापारियों की तरफ से आज कर्नाटक में जो है वो कर्नाटक को बंद किया गया, ना ही तो दुकान खुली और ना ही तो जो है वो कुछ चीजें खुली हुई आज दिखाई दी। कर्नाटक के उद्योग संगठनों ने ही आज ये फैसला लिया था कि जिस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से बिजली के दामों को बढ़ाया जा रहा है, इस पर कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया था। और हुबली से कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बयान में कहा गया है कि बिजली बिल में वृद्धि के खिलाफ इसे जो है वो तमाम जो तभी जो व्यापारी हैं वो गुरुवार को अपनी यूनिट बंद रखेंगे और हड़ताल करेंगे। कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक बयान में ये भी कहा गया है कि हम ट्रेड और इंडस्ट्री के सभी सहयोगियों से ये अनुरोध करते हैं कि वे आज के दिन संस्थान को बंद रखें। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार कर्नाटक में बिजली के दामों को बढ़ाया जा रहा है, बिजली वितरण करने वाले अधिकारी या सरकारी प्रतिनिधियों के इस बारे में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिली। जहां एक तरफ व्यापारी से लेकर चावल के
चीन मिल के जो मालिक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चेतावनी दी जा रही है, पर सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी यानी कि सकारात्मक जो टिप्पणी है वो नहीं की जा रही है। और जिस तरीके से चुप्पी आज कर्नाटक की सरकार साध कर बैठी है इस पूरे मामले पर, यह दर्शाता है कि एक तरफ मुफ्त की गारंटियों के बारे में बात कर कर दावे कर कर कांग्रेस में राज्य में सरकार तो बना ली, पर आज उन्हीं जनता के लिए काम करने के लिए सामने नहीं आ रही है राज्य सरकार। और इसी तरीके से तमाम सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाए जा रहे हैं राज्य सरकार को लेकर। आपके लिए बता दें कि केसीसीआई के इस बयान में कहा गया है कि हम सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हम बंद आयोजित कर बिजली बिल में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इसका समाधान निकालना चाहते हैं और बिजली बिल की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है अब कर्नाटक की, क्योंकि एक तरफ बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं और वहीं दूसरी तरफ 10 किलो जो राशन देने की बात की गई थी, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जो कार्ड धारक है जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें 10 किलो चावल देने की गारंटी की गई थी भाग्य अन्न योजना के तहत कर्नाटक सरकार की तरफ से। पर आज उन्हीं चीजों को लेकर सरकार को जो है वो तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार जो है वो चावल की खरीद के लिए पड़ोसी राज्यों से संपर्क करने के बावजूद कर्नाटक सरकार इस योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रही है। एक तरफ अगर सरकार जो है वो संघर्ष कर रही है कि जो गारंटी दी गई थी उन्हें कैसे न कैसे कर कर कर्नाटक की जनता को दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कर्नाटक में यही चावल के जो मिल के मालिक हैं वो धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा बिल उन लोगों के ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मिलों में काम चल रहा है चावल की छटाई से लेकर तमाम चीजों का, उस पर भी जो बड़ा बिल है वो देना पड़ रहा है चावल के मिल मालिकों को। तो कहीं ना कहीं ये क्लास जो है वो नजर आ रहा है, एक तरफ चावल है तो दूसरी तरफ बिजली, और इन दोनों को ही लेकर अब राज्य सरकार की मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसको लेकर आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखें तो ट्विटर से लेकर तमाम संस्थानों पर हम ये भी देख सकते हैं कि आज जनता जो है वो कांग्रेस की फजीहत करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि आज कर्नाटक में 5 वादे किए गए थे जिसमें फ्री बिजली के साथ साथ 10 किलो राशन की गारंटी, और गारंटी की बात हम करें तो पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से जो यानी कि अगर केंद्र सरकार की बात करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है वो चावल जो राज्यों को दिए जा रहे थे कम सस्ते दामों पर, यही सरकारें जो है वो केंद्र सरकार से चावल खरीदती थी, जिसके बाद जो है वो अपने ही इन फ्री के वादों में जाकर जनता को बांटा जा रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने 13 जून को राज्य सरकारों को चावल की बिक्री बंद करने का ऐलान कर दिया था और ऐसा एफसीआई द्वारा कर्नाटक को चावल बेचने के लिए सहमत होने के लिए ठीक एक दिन बाद हुआ। यानी कि एक तरफ एफसीआई की तरफ से कहा गया तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ये जो बड़ा फैसला लिया गया था कर्नाटक राज्य सरकार और तमाम राज्यों के और भी नाम थे, सिर्फ एक कर्नाटक ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से साफ और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो सस्ती दरों पर चावल बेचा जाता है राज्य सरकारों को अब वो बेचा नहीं जाएगा। अगर कहीं पर भी हालात खराब हैं तो उन राज्यों के लिए इस तरीके के चावल जो है वो वहां पर जाएंगे। और इसी फैसले के बाद जो है वो कर्नाटक सरकार की लगातार मुश्किलें जो हैं वो खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। आपके लिए बता दें कि कर्नाटक ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि कर्नाटक के अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की तरफ से फ्री की गारंटी पर काम करने के लिए बात तो कही गई पर उन पर कभी भी अमल नहीं किया गया। अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ बिजली और चावल को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस की फजीहत हो रही है, जनता जो है वो लगातार सड़कों पर दिखाई दे रही है, और वहीं फ्री बस यात्रा को लेकर भी तमाम वीडियोस जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर आ रही है कि एक तरफ महिलाओं के लिए फ्री बस का वादा किया गया था तो वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय की तरफ से यानी कि जो कर्नाटक का वित्त मंत्रालय है उसने बसों की डीजल
डीजल के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रांसजेंडरों को भी इन बसों में सवारी जो है वो सवार नहीं होने दिया जा रहा है फ्री में। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कि आज कर्नाटक की सरकार के सामने खड़ी हो रही हैं, पर देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से निपटारा करेगी कांग्रेस की सरकार इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि बीजेपी भी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। चाहे फिर वो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हों या फिर चावल को लेकर जो बड़े दावे किए गए थे उन पर पूरी तरीके से कारगर ना उतरना राज्य सरकार का। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।